भोपाल की खबर के रुख कर लेते हैं, जहां क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज दिवस के अवसर पर धर्मस्थल आयुर्वेदिक और पंचकर्म सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुवर्णा विश्वास ने बताया कि सीओपीडी जैसे दीर्घकालिक श्वसन रोगों में आयुर्वेदिक उपचार बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। पंचकर्म श्वसन सुधारक प्रक्रिया और विशेष जड़ी बूटियों से बने औषधि उपचार रोगियों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्मस्थल आयुर्वेद और पंचकर्म सेंटर में पंचकर्म श्वास सुधार उपचार, प्राकृतिक थेरेपी और विशेष औषधीय व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यहाँ पारंपरिक आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार रोगियों का व्यक्तिगत निदान कर उपचार निर्धारित किया जाता है, जिनसे लंबे समय तक लाभ मिलता है और दुष्प्रभाव भी बहुत कम होते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या में वे विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सकों से परामर्श अवश्य लें। भोपाल से एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्णा विश्वास। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ सीओपीडी के बारे में, जो कि आजकल की नॉर्मल जनरेशन में बहुत ही हानिकारक तरीके से प्रभावित की जा रही है। इसमें होने वाले प्रमुख लक्षण होते हैं फेफड़ों का सिकुड़ना, जिससे और बुजुर्गों में अधिकतर देखा जाता है। और आजकल के दौर में जो ये प्रक्रिया चल रही है प्रदूषण के बढ़ने, अस्थमा के और जो बुजुर्गों में मदिरा पान करने या कोई धूम्रपान करने की वजह से ये जो बीमारी है अधिकतर लोगों में पाई जाती है। इसका उपचार ये है कि आप समय रहते इसका आयुर्वेदिक तरीके से या फिर अन्य उपचार जो किए जाते हैं वो समय रहते आप करवा लीजिए। जिससे क्या होता है, अगर ये व्याधि अधिक बढ़ जाती है तो आपके फेफड़ों में कफ जमा जाता है, जिससे आपको सांस लेने में, खांसी वगैरह सभी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये प्रॉब्लम इसलिए भी क्रिएट होती है, जैसे आज 19 नवंबर वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डे है, तो जो कहा जाए जिस तरह से सीजन भी इस समय सर्दी का सीजन है, तो उस समय से चीज़ें ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही होंगी। जी, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर ठंडा होता जाता है, आपको भी पता है कि ठंड में सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। और अधिकतर धूप की कमी के कारण जो हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो कम हो जाता है, उसके कारण भी ये डिसीज़ जो होती है वो अधिक दिखाई देती है। जो कफ होता है वो अपने गले में, फेफड़ों में बैठ जाता है। अधिकतर बच्चों को ये चीज़ें और बुजुर्गों में ये चीज़ें ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में आम भाषा में कहते हैं सांस फूलने की बीमारी। और अधिक चलने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। फेफड़ों में क्या सांस का जो सांस लेते हैं उसका जो कंप्रेशन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए बुजुर्गों में और बच्चों में ये अधिक दिखाई देती है। तो किस तरह का जो आयुर्वेद में कहा जाए कि प्रकृति के आधार पर ये ट्रीटमेंट होता है, वो जो हमेशा पूरी तरह रोग को जड़ से भी खत्म करता है, किस तरह का इलाज आयुर्वेद में संभव होता है? आयुर्वेद में एक्चुअली क्या, जैसे सांस फूलने की बीमारी हो, कफ का बैठ जाना होता है, इसमें धूम्रपान किया जाता है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई हुई जाती है। बच्चों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भाप दी जाती है, जिससे जो कफ बलगम छाती में बैठ जाता है वो मुख द्वार या नस्य द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जी, जो जिस तरह से देखा जाए कि आपने कहा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है, धर्मस्थल आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म चिकित्सा, कहा जाए कि आयुर्वेद के लिए एक होलिस्टिक सेंटर यहाँ पर है मीनाल रेजिडेंसी पर। किस किस तरह की व्यवस्था है हमारे पास है? जी, हमारे यहाँ पे आयुर्वेद से जुड़े हुए जो भी व्याधियाँ होती है नॉर्मली, वो सब व्याधियों के लिए आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट पाया जाएगा। जैसे शिरोधारा हुआ, बस्ती हुआ, अभ्यंग हुआ, फिर स्टीम हुआ, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है पंचकर्म की, जो भी आवश्यकता होती है आपको पंचकर्म की, उसके व्याधि के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो। आप स्वयं भी आयुर्वेदिक में चिकित्सा प्राप्त स्टूडेंट है और सर भी यहाँ पर एक विशेषज्ञ के तौर पर आयुर्वेदिक की सेवाएं देते हैं, तो एक पूरी तरह विशेषज्ञ की देखरेख में सब होता है। जी, मैंने भी बीएमएस किया हुआ है आयुर्वेदिक डॉक्टरों में भी, तो यहाँ पे हमारी देखरेख में जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो हमारी देखरेख में होगा। जो भी दवाइयाँ होगी वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता लगती है तो वो भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जी, इसका समय क्या रहता है, क्या किस स्थान पर ये? एक्चुअली ये धर्मस्थल आयुर्वेदिक क्लिनिक है, पंचकर्म चिकित्सा है। इसका समय होता है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। और इसका एड्रेस होगा A93 मीनाल रेसिडेंसी, ओल्ड मीनाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ एक स्पेशल व्यवस्था है जिनकी
60 साल से अधिक उम्र है उनके लिए हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट में 50% का डिस्काउंट भी देते हैं। उम्मीद करें कि जिस तरह से आपने चाहा कि लोग पूरी तरह से कहा भी जाता है कि निरोगी काया ये पहला सुख है, जी। तो उसके लिए धर्मस्थल आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म चिकित्सा डॉक्टर सुवर्णा विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आयुर्वेदिक क्लिनिक या पंचकर्म चिकित्सा से हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार किए जाते हैं। एक मिनट मैडम, नहीं अपन COPD बना के करेंगे।